गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर नंबर 5 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये सीबीएसई और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इससे पहले हम ये करेंगे कि आपने जैसे ये इक्वेशन x² - 1 = 0 सॉल्व की हुई है और आपने इसके रूट्स फाइंड आउट किए हुए हैं +-1। ठीक है, हैव यू सॉल्व दिस इक्वेशन x² + 1 = 0, x² = -1? Is there any number whose square is -1? No, there is no real number whose square is -1. But Euler was the first mathematician who discovered that there is a number whose square is -1, and that number he named as iota. तो उसने इसको डिस्कवर किया कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो जो आयोटा की वैल्यू है √-1, वैसे तो ये +-1 होता है, बट जो √-1 के लिए हम जो आयोटा ही सिंबल आगे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि √-1 आयोटा होता है। तो √-4 फिर क्या होगा, इसको आपने लिखना है 4 × -1, इसको आज के खोल के लिख देना आपने इसको, तो ये आएगा +-2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये नंबर है √-4, √-25, √-36, इस टाइप के जो नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? तो वन थिंग यू हैव टू नोट दैट √AB = √A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। √AB = √A × √B। इफ़ कब पॉसिबल आपके पास इधर both A and B are positive or at least one of A and B is positive। यदि दोनों ही नेगेटिव होंगे तब ये if both are negative, if both A and B are negative, then √AB is not equal to √A × √B। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ मेरे पास है A मेरे पास है -4, B मेरे पास है -9। ठीक है, तो √AB क्या आएगा, -4 × -9 मतलब √36 आएगा। ठीक है, और जो √A × √B करेंगे तो क्या आएगा, -4 × -9, तो -4 क्या बनेगा, √4 आयोटा, और -9 क्या बनेगा, √9 आयोटा। तो ये आ गया √36 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो ये आ गया -√36। तो फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट √AB इज़ नॉट इक्वल टू √A × √B इफ़ बोथ आर नेगेटिव। तो दोनों में से एक पॉजिटिव होगा या दोनों ही पॉजिटिव होंगे तब ये रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेजिनरी नंबर्स हमने डिस्कस किए। तो अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो क्या होती है, ये आपने अच्छी तरह से करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें जो ए नंबर ऑफ द फॉर्म z = a + iota b इज़ कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें a एंड b क्या है आपके पास, a इज़ एनी रियल नंबर, b इज़ आल्सो एनी रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें नोट करना आपने जो a है, a इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। इसको लिखना आपने कैसे है, रियल पार्ट ऑफ z। b क्या हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसको लिखना कैसे है, ऐसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, और यदि आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो देखो इसको ज्योमेट्रिकली हम ऐसे कर सकते हैं, x एक्सिस
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेड इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है मेरे पास, तो आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखना है 2 और 3, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है और 3 जो है वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये 2 आ गया, ये 3 है आपके पास वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये जो जेड हमारा है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस, इट मीन्स जो एक्स एक्सिस है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहते हैं? रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है इसको कौन सा कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, ये 2 3 पॉइंट हो गया आपका इस तरह से। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2 और 3, क्लियर। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से समझना है। तो इसके 2 पार्ट हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ओ पी हमारा आर हो गया सपोज। तो अब इसके बाद हमारे पास है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड ये क्या होता है हमारे पास? इसको ना ऐसे लिखना आपने, मोड जेड ऐसे करके, ठीक है। इफ़ जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो जेड का मोड होगा वो होगा हमारे पास, जैसे आप ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। जैसे फिर से बना लेते हैं इसको, डायग्राम को। ये पी पॉइंट लिया हमने एक्स वाई, ये वाई है आपका और ये एक्स है, ठीक है। ये थीटा एंगल हो गया ओ एक्स एंड वाई। तो इस पे यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आएगा? ओ पी कितना आएगा? x² + y², ठीक है। तो ये हो गया x² + y², रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, मोड जेड। तो इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ जेड। इसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट लेना हो, देखो आपने, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से हम इसको ज्योमेट्रिकली करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट लिया पी हमने, ठीक है। तो कॉन्जुगेट जैसे जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड को जेड बार से डिनोट करना है और जो प्लस आयोटा को आपने माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना है। और इसका फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। मान लो जेड आपके पास -x प्लस आयोटा वाई है, तो हमने ये रियल पार्ट नहीं देखना, हमने सिर्फ इसका इमेजिनरी, जो इमेजिनरी आयोटा के आगे का साइन चेंज करना है। तो जेड बार क्या होगा? -x माइनस आयोटा वाई होगा, ऐसे करना आपने। तो जैसे p आपके पास एक्स वाई था, तो ये x, ये आपका x है तो ये y है, ठीक है। तो -y नीचे होगा, ये -y हो गया, तो px -y हो गया, ठीक है। तो ये जो बना इसका p का कॉन्जुगेट बन गया। जो ये p' पॉइंट लिया मैंने, p' क्या बना? p का कॉन्जुगेट बन गया। इस तरह से आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके बाद है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा, वो है इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्वर्स जैसे जेड मेरे पास एक नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका इन्वर्स ऐसे लिखना आपने, 1/z इज़ इक्वल टू जेड इन्वर्स इज़ इक्वल टू, एक तो आपका पास जेड 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 का इन्वर्स डिफाइंड नहीं है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/x प्लस आयोटा वाई, इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? सिंपली इसको रैशनलाइज़ कर देना है। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं? आपने किया ही हुआ है, इसका प्लस आयोटा का ऑपोजिट साइन लेकर रैशनलाइज़ करना है। तो ये आएगा x माइनस आयोटा वाई, और नीचे क्या आएगा? a प्लस आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आपने किया हुआ है ना, क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो x² माइनस आयोटा स्क्वायर y²। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये x² प्लस y² बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है ऐसे, x/x² प्लस y² माइनस आयोटा अपॉन x²
आयोटा इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये काफ़ी सिंपल है। इन्वर्स का मतलब आपने उल्टा करना है, उल्टा करके उसको सिंपली आपने रैशनलाइज कर देना है। इसका फार्मूला आपने अभी याद नहीं करना है, आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको ईजिली वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ब्रीफ में करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, यदि हम करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन करें मतलब फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल का, किसका होता है, फॉर ऑल का। फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंगिंग टू C, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो उनको यदि ऐड कर दे तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। हम मल्टीप्लिकेशन का भी साथ साथ में करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ठीक है, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि कम्यूट जो अंडर एडिशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अंडर एडिशन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब Z1 प्लस Z2 क्या होता है, Z2 प्लस Z1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 इज़ Z1 Z2 इंटू Z1। तो ये कौन सा लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये लॉज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आप +2 में करोगे तो सारे आपको ये क्लियर होने चाहिए बेसिकली। इसके बाद है एसोशिएटिव लॉ। एसोशिएटिव लॉ में क्या करना है, सम में करना है Z1, फिर एक ब्रैकेट लगाई Z2 और Z3 को इज इक्वल टू, अब फर्स्ट 2 को ब्रैकेट लगानी है, थर्ड वाला एज इट इज़। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है मल्टीप्लिकेशन में। Z1 पहले लास्ट 2 के ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हम फर्स्ट 2 के ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है हमारे पास Z1 प्लस Z में या Z1 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास Z1 ही आए 0। ठीक है, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, Z को किससे मल्टीप्लाई करें कि Z ही आए इंटू 1 से। ठीक है, तो ये जो 0 है वो कौन सी है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से इन्वर्स है आपके पास, Z में हम क्या ऐड करें कि 0 आए, क्लियर है, -Z, और Z को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 1/Z, तो Z इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, Z1, ठीक है, Z1 इंटू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 को क्रॉस कर देते हैं, चलो, इज इक्वल टू Z1 क्रॉस Z2 प्लस Z1 क्रॉस Z। जैसे आप सिंपल ब्रैकेटें खोलते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और इसके बाद आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि ऐड करना होगा, जैसे सपोज Z1 मेरे पास A प्लस आयोटा B है, Z2 मेरे पास C प्लस आयोटा D है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस दोनों ही कर लेते हैं, A प्लस आयोटा B लिखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस C प्लस आयोटा D। सिंपल है, इसको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, A प्लस C या माइनस, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बस सिंपल है। ऐसे ही यदि आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D है, सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो AC, ठीक है, प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देनी है आपने, बस, और इसके बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है, बस, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से करना है। तो अब जो लास्ट में जो इस चैप्टर का अपने जो कंक्लूजन है, जो मेन जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज़ 1। अब क्योंकि आयोटा 4 1 होता है आपके पास, ठीक है, तो मतलब आयोटा की कोई भी, जैसे आयोटा पावर 6 लिया मैंने, तो इसको लिखूँगी आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज़ -1 आ जाएगा।
क्योंकि आयोटा 4 1 है आपका। तो मतलब आप कोई भी इसकी वैल्यू रेज करते हो आयोटा की, आप चेक करोगे कि आपके पास +-1 या फिर प्लस आयोटा ही आएगा, इसके अलावा आपके पास कोई वैल्यू नहीं आनी। ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या बना लास्ट में, आयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू +-1 प्लस आयोटा, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू z। कोई भी इंटीजर के लिए हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ये बना हमारा। ये रिज़ल्ट इन कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो बेस्ड आपने एक्सरसाइज 5.1 जो है वो ट्राई करनी है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज़ कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।